बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की शिवपुरी में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा चल रही है और आज सुबह उन्होंने शिवपुरी के पत्रकारों के समक्ष बैठकर उनकी जिज्ञासाओं को शांत किया। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक एक कर सारे पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कल बहुत ज़्यादा मंच पर भीड़ हुई थी, तो आप लोगों को थोड़ा कष्ट हुआ होगा और हमारे मन में ऐसा किंचित मात्र भी भाव नहीं था। यही था कि आज समय मिल रहा है तो थोड़ा अच्छे से मिल पाएंगे। आज की ये संवाद वार्ता, पत्रकार वार्ता प्रारंभ करते हैं। अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीशमक्षहंतारम वंदे लंका भयंकरम गोष्पदी कृतवारीशम मसीपत्राक्षसम रामायण महामाला रत्नम वंदे अनिलाजम। श्री हनुमान जी महाराज की जय, खेड़ापति हनुमान जी महाराज की जय, बाणगंगा धाम की जय, शिवपुरी पावन नगरी की जय। हमारा सौभाग्य है, हमको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यटन नगरी शिवपुरी में आने का सौभाग्य मिला। हमारे लिए ये अभूतपूर्व क्षण इसलिए भी है क्योंकि पिछले वर्ष की 1.0 की पदयात्रा जो बागेश्वर धाम से ओरछा तक हुई थी, उसके बाद भी शिवपुरी जिला करेरा में आने का सौभाग्य मिला था। अब भारत की जो ऐतिहासिक आध्यात्मिक धर्म यात्रा, हिंदू एकता की यात्रा हुई, जिसने एक नया इतिहास रचा। 3 राज्य, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, लगभग 6 जिले, लगभग 422 ग्राम पंचायतें, 5 करोड़ की संख्या की आबादी के बीच से जो पदयात्रा निकली, जिसमें 2.5 से 3 करोड़ लोग 10 दिनों में सम्मिलित हुए। 150 किलोमीटर की मानव श्रृंखला बनी और 16 नवंबर को वो ऐतिहासिक दिन था वृंदावन में छठी कराचार धाम पर, जब 15 लाख लोगों ने एक साथ हिंदू एकता का शपथ लिया। उस पदयात्रा को करने के ठीक बाद बिना विश्राम किए हमको फिर से 2.0 की पदयात्रा के बाद शिवपुरी आने का सौभाग्य मिला। यहाँ हमने कल खेड़ापति हनुमान जी के दर्शन किए, बड़े हनुमान जी के दर्शन किए, इस भूमि को प्रणाम किया। आज चौथा दिन है। आज दोपहर में अभी ठीक यहाँ से जाने के बाद 12 बजे से 2 बजे तक दिव्य दरबार लगाया जाएगा। इसके बाद 2 बजे के बाद थोड़ा अल्प विश्राम करके कथा प्रारंभ की जाएगी। 30 तारीख तक अनवरत यहाँ कथा चलेगी। इस कथा का उद्देश्य हमारे अति प्रिय और हनुमान जी के कृपा भाज्य श्री कपिल गुप्ता जी अमोला वाले, उनका पूरा परिवार निष्ठा से, और ये भारत की, मध्य प्रदेश की सबसे अभूतपूर्व कथा व्यवस्थित इसलिए मानी जाएगी कि पहले आओ पहले पाओ स्थान के लिए कल से इस कथा में एक अभूतपूर्व बदलाव हुआ है। वीवीआईपी पास बंद कर दिए गए हैं। यूं कहा जाए मध्य प्रदेश की पहली वीआईपी व्यवस्था से लैस ये कथा मानी जाएगी। इन्होंने बहुत अभूतपूर्व सेवा की और इनका उद्देश्य केवल धार्मिक, इनका उद्देश्य केवल सामाजिक समरसता। इस कथा का हमारा उद्देश्य है कि शिवपुरी जिले में बहुत तंत्र मंत्र के नाम पर अंधविश्वास फैलाया जाता। शिवपुरी जिले में जातिवाद के नाम पर बहुत कलेश होता है। हम चाहते हैं ये जो भव्य कलश यात्रा हुई है 23 तारीख को, वह कलेशों की मुक्ति की कलश यात्रा थी। हम चाहते हैं शिवपुरी प्रसन्न रहे, पूरे विश्व के नक्शा में शिवपुरी का स्थान प्रतिस्थापित हो। हमारा स्वप्न में भी उद्देश्य नहीं है कि हमें राजनीति में जाना है या किसी राजनीतिक पार्टी को खड़ा करना है या समर्थन देना। हमारी पदयात्रा शुद्ध रूप से हिंदुओं की एकता के लिए है, सनातन की एकता के लिए है। राजनीति में जाने के लिए पदयात्रा की आवश्यकता नहीं है। राजनीति में जाने के बहुत रास्ते हैं, लेकिन हम जो कार्य कर रहे हैं, हमें भगवान ने धर्म नीति के लिए भेजा है। धर्म नीति का कार्य ही उत्तम है। हम इस देश में हिंदू एकता चाहते हैं, हम इस देश में सनातनियों की एकता चाहते हैं। हम इस देश को गजवाई हिंद नहीं, भगवाई हिंद देखना चाहते हैं। उसके लिए संसद में जाने की आवश्यकता नहीं है, हिंदुओं के दिलों में जाने की आवश्यकता है। युवा पीढ़ी को बदलने के लिए पाठ्यक्रम में धार्मिक ग्रंथों को लाने की बात करते हैं, गीता और रामचरितमानस की बात करते हैं। धार्मिक ग्रंथ कुरान भी है, बाइबल भी है और जैन धर्म के भी ग्रंथ हैं। आप उनकी बात नहीं करते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, हमने गीता और रामायण पढ़ी और
श्रीमद् भागवत पढ़िए, उसमें प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ श्री ऋषभदेव जी महाराज जी के बारे में लिखा हुआ है। यदि इनका वर्णन होगा गीता रामायण भागवत जी का, यदि धार्मिक पुस्तकों का पाठ्यक्रम में जोड़ा जाएगा तो हमें लगता है कि हम बहुत अच्छे तरीके से भारत के युवाओं को सही दिशा और दिशा दे पाएंगे। क्योंकि कई ऐसी ग्रंथ भी हैं, कई ऐसी पुस्तकें हैं जो केवल अपने मजहबियों को इंसान मानते हैं, बाकियों को काफिर मानते हैं। हमारा सनातन धर्म है जो वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है। अब आपको निर्णय लेना है कि कौन से ग्रंथ को पाठ्यक्रम में जोड़ना है, तोड़ने वाले ग्रंथ को या जोड़ने वाले ग्रंथ। पूरे भारत के इस्लाम धर्म मानने वाले सभी काजी और उनके प्रमुख लोगों से प्रार्थना करेंगे कि आप अपनी तालीम में, शिक्षा नीति में सुधार करें, अपने बच्चों को आतंकवादी नहीं अब्दुल कलाम बनाएं। ऐसी शिक्षा नीति दें ताकि आपके बच्चे अब्दुल कलाम बने तो हम भी उनको सलूट कर सकें, वरना दिन दूर नहीं है बोरिया बिस्तर बांधकर लाहौर खिसक जाए। राष्ट्र बनाने का सपना लेकर निकल पड़े हो, लेकिन ये सपना पहले से भी ज्यादा नुकसानदायक हो रहा है। डॉक्टर आतंकवादी बन के निकल रहे देश में से, कितना आसान है हिंदू राष्ट्र। उनकी बौखलाहट जायज है, कहीं ना कहीं उनकी नीतियां और मंसूबे फिक्स हैं। कुछ इस देश का खाने वाले लोग तिरंगा में चांद देखना चाहते हैं, हम चांद पर तिरंगा देखना चाहते हैं। हम उनसे यही कहेंगे और भारत से यही कहेंगे कि हमें अपने जैसे मात्र 100 लोग मिल जाएं, भारत को हिंदू राष्ट्र इसी जन्म में बनाएंगे। सनातनी परंपरा एक ऐसी परंपरा है जो अभूतपूर्व है। गीता ज्ञान योग, कर्मयोग, भक्ति योग के सिद्धांत को प्रतिपादित करती है और एकमात्र गीता ऐसा ग्रंथ है जिसमें भगवान कृष्ण ने कहा मैं ही ब्रह्म हूं। बाकियों के भगवान ने कहा मैं भगवान का बेटा हूं, किसी ने कहा मैं संदेश वाहक हूं भगवान का, लेकिन एक हमारे भगवान ने कहा महाभारत मैं ही ब्रह्म हूं। हाँ जी, कोलकाता में एक साथ गीता पाठ का लाखों लोगों के साथ आयोजन है और हम जाएंगे। हम भारतीय हैं, हमको जाने का हक है, अधिकार है, हम जाएंगे। उस बयान पर भी हम कहना चाहते हैं कथा की अनुमति नहीं मिली, जब मिलेगी तब जाएंगे। दीदी देंगी तो कथा की अनुमति देंगी तो जाएंगे, दादा बैठेंगे वो अनुमति देंगे तो जाएंगे। पर हम भारतीय हैं, न रुकेंगे न झुकेंगे। पहले दिन से हमारा स्टेटमेंट है, फर्स्ट डे से हमारा स्टेटमेंट है कि हमको कागजों पर हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, हमें लोगों के विचारों में हिंदू राष्ट्र चाहिए। विचारों में हो जाएगा, कागजों पे अपने आप हो जाएगा। और कागजों पे हो या ना हो, इंजन बदल जाए, चेचिस भले ही पुराना है। हिंदू राष्ट्र से हमारा तात्पर्य है सामाजिक समरसता, भेदभाव छुआछूत मुक्त भारत, संत और ग्रंथ की रक्षा, गाय माता राष्ट्र माता। हिंदू राष्ट्र से तात्पर्य सबको रहने का अधिकार, पर लड़कर नहीं, कायदे में तो फायदे में। हिंदू राष्ट्र का तात्पर्य है तीर्थ मांस मदिरा मुक्त हो। हिंदू राष्ट्र का तात्पर्य है रामचरितमानस को जलाया ना जाए। हिंदू राष्ट्र का तात्पर्य है दीनहीन पिछड़े विछड़े लोगों को आगे लाया जाए।